नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। डेली डिस्कशन शो में चर्चा आज ज्ञानवापी परिसर की करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सर्वे किया और उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई कोर्ट में दिसंबर में, और फिर उसके बाद जब वो सार्वजनिक हुई पिछले गुरुवार को, उसकी बात करेंगे और उस पर तमाम सारे दावे हैं उनकी भी बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं, हिंदू पक्ष के अलग दावे हैं। और सबसे बड़ा दावा है वो जो सर्वे रिपोर्ट है, जो पश्चिमी दीवार है जहां पर सर्वे किया गया था, उसको लेकर के है। वहां पर मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, हिंदू पक्ष का अपना दावा है। उस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 839 पन्नों की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या निकल के आया कि बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई है। तमाम सारे लोग इस पर दावा करने लगे और एक बार फिर से ज्ञानवापी परिसर को लेकर के, मंदिर को लेकर के नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, पब्लिक कर दी गई है। क्या कह रहे हैं, क्या है उसमें ऐसा? देखिए, हिंदू पक्ष के अपने दावे रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे रहे हैं, और दोनों के दावे जब अदालत में रहे हैं तो अदालत को ऐसा लगा कि वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक सर्वे अगर कराया जाए उस पूरे परिसर का, तभी इन दावों का परीक्षण हो सकता है। और आपको याद होगा पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक सर्वे टीम को गठित किया गया और उसके बाद में कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे किया, बाद में फिर एएसआई को कहा गया कि आप सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो पूरी वैज्ञानिक विधि से राडार टेक्नोलॉजी को यूज किया गया इसमें, और जो अत्याधुनिक रेडार टेक्नोलॉजी है विदेशी संस्थाओं की भी इसमें मदद ली गई। पूरी तरीके से इसका विस्तृत अध्ययन किया गया है। अब विस्तृत अध्ययन करने के बाद 839 पेज की रिपोर्ट है, ये बन के आ गई है। और उस रिपोर्ट में एक जगह लिखा है, मैंने देखा है कि द स्ट्रक्चर सीम्स टू बी लाइक ए हिंदू टेम्पल। तो ये एएसआई ने एक तरीके से ये नहीं कहा है कि वो स्ट्रक्चर के बारे में उसकी क्या है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो वैज्ञानिक विधि से जो अध्ययन हुआ है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल रहा होगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर की एज है तकरीबन 350 साल बताई जा रही है। 1659 के आस 17वीं सदी के 17वीं सदी आसपास में की, हाँ। जो बिल्डिंग का जो टॉम है और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा ही कहता है कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, वो नीचे की जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी है। स्ट्रक्चर जो 3.5 साल पुराना है, लेकिन दीवारें और पुरानी है, नीचे कुछ और रहा होगा, उसको तोड़ा गया होगा। तो मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष का जो अपना दावा है, एएसआई की रिपोर्ट से उसको थोड़ा बल मिलता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का भी अपना एक दावा है कि भाई, जब देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद का जो वर्शिप एक्ट 1991 है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये भी सही बात है, इस देश की हार्मोनी को समझने के लिए ही एक्ट लाया गया था, ताकि ऐसे 16,000 से ज्यादा मामले हैं प्रशांत जी, जहां पे मंदिरों और मस्जिदों को लेकर के विवाद है। 16,000 से ज्यादा। अयोध्या का केस सॉल्व हुआ, उसके बाद से बहुत सारे मतलब मामले ये सामने वो आने लगे केसेस थे। हैं जो डॉक्यूमेंट में हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये विवादित है। हाँ। और ऐसे मामलों में भाई काशी है, मथुरा में आप देख लीजिए, मथुरा में भी, हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है, चल रहा है। शहीद गाह वाला। शुरुआत अयोध्या से हुई थी। अयोध्या का भी केस आज से नहीं, बहुत पुराना है, कोर्ट में चला गया था मामला। तो आप समझिए कि अब अदालतों में जब ऐसे मामले जा रहे हैं, तो अदालतों को भी लगता है कि भाई, हमको वर्शिप एक्ट 1991 को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो कानून का भी उल्लंघन ना हो और जो दावे हैं उसका भी परीक्षण हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, अब एक पुख्ता आधार बनेगा अदालत के सामने निर्णय लेने के लिए, क्योंकि अभी जो मूल वाद है मां श्रृंगार गौरी वाला, जो महिलाओं ने दायर कर रखा है, उसकी जब सुनवाई होगी तो ये रिपोर्ट उसमें क्लब की जाएगी, रखी जाएगी, और उसके आधार पे कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। फिर क्या ये श्रृंगार गौरी का, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझना चाहूंगा, श्रृंगार गौरी वाला वो मूल वाद क्या था, थोड़ा सा देखिए, मां श्रृंगार गौरी का यह है कि ज्ञानवापी परिसर में एक कोना ऐसा है जहां पे मां श्रृंगार गौरी की एक प्लेस है। वहां पे 5 महिलाओं ने, बाद में एक महिला उसमें से अलग हो गई और अपना वाद वापस ले लिया। उन लोगों ने दायर किया था कि यहाँ पे हमको पूजा अर्चना की अनुमति मिले, पूजा पाठ करने के लिए, रेगुलर पूजा पाठ करने की अनुमति मिले, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक मंदिर है।
उसी वाद को जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा गया तो उसके बाद एक मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की, उसके बाद हिंदू पक्ष और भी उसमें कई सामने आ गया कि साहब एग्रेसिवली उन्होंने टैकल करना ये शुरू किया पूरा उसको। परिसर तो हिंदू परिसर है ज्ञानवापी, इसका सर्वे होना चाहिए। फिर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, फिर एएसआई को मामला गया, मस्जिद इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एप्रोप्रिएट कोर्ट में जाइए। तो कई स्टेप पे मामले चल रहे हैं और कई मामले क्लब हैं, लेकिन मूल मामला मां श्रृंगार गौरी की पूजा पाठ और पूजा पाठ की अनुमति का है, तो उस पर अभी सुनवाई होनी है। मीनवाइल परिसर का वजू खाने को छोड़ करके परिसर का सर्वे हो गया है। एएसआई ने साइंटिफिक मेथड से रेडार टेक्नोलॉजी से सर्वे किया है और रिपोर्ट जब सबमिट कर दी है तो अब उसका कोर्ट को विश्लेषण करना, उसका अध्ययन करना है और उनकी फाइंडिंग्स के आधार पे आगे आने वाली जो सुनवाइयां होंगी उस पर असर पड़ेगा। इस तरीके के जो मामले हैं, जैसे मथुरा का भी मामला है जी, ये भी है, क्या इसको सिर्फ एज अ सिविल मैटर ही देखा जा सकता है या इसमें जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे वर्शिप एक्ट की बात जो कर रहे थे उसकी तरफ से भी इसको देखा जाएगा? देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मामला अभी तो इसकी पोषणीयता पे आप ये मामला आगे बढ़ा क्यों, आप ये समझिए। मामला इसलिए आगे बढ़ पाया कि पहले इन वाद की, इन मुकदमों की पोषणीयता पर पहले सुनवाई हुई कि साहब ये एडमिसेबल है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उस एक्ट का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसकी पोषणीयता पर पहले सुनवाई हुई। ये मान लिया गया कि ये सुना जा सकता है, ये अच्छा सुनने के बाद हुआ, अदरवाइज पहले स्टेप पे ही मामला धराशायी हो मेरा जाता। सवाल ये इसलिए था क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कर्ता धर्ता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं जब ज्ञानवापी का मामला होता है या फिर जब मथुरा का मामला होता है तो वर्शिप एक्ट 1991 का वो जिक्र हमेशा करते हैं कि भाई ये उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। और अभी ये जो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की गई इस पर भी उन्होंने कहा कि भाई जो रिपोर्ट आई है वो पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित है, इसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। और मुस्लिम पक्ष का भी ये दावा है कि कुछ नया नहीं है, पुरानी फोटो जो थी बस उन्हीं के नापजोख कर ली गई है। और जो जिस तरीके से रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिस तरीके से रिपोर्ट में बताया गया है, कहा गया है, लिखा गया है, उससे ये लग रहा है ओवैसी के हिसाब से कि ये जो है हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली बन चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है कि भाई आप इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान कानून को कुछ तो मानिए। हाँ। आप बैरिस्टर हैं लेकिन आप एएसआई के एक्सपर्ट तो नहीं है ना, रेडार टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट तो नहीं है ना। वो ऐसी आप अच्छा बोलते हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छे कानून के ज्ञान रखते हैं तो आप कोर्ट जाइए ना, रोकिए। कौन मना किया है? आप इस रिपोर्ट को खारिज करा दीजिए, कोर्ट जाइए ना। अब तो इस देश में रूल ऑफ लॉ, भाई अयोध्या जैसा जो प्रकरण हुआ है, आज भव्य राम मंदिर बना है, ये चाहे बीजेपी हो या कोई जबरदस्ती थोड़ी बना है, ये तो अदालत के निर्णय से बना है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के बयान से ये लग रहा है कि वो पूरा हिंदुत्व सेंटीमेंट या हिंदुत्व को देखते हुए रिपोर्ट बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा आप सुनेंगे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सर्वे का जो पश्चिमी हिस्सा है मस्जिद का, वहां पर खुदाई भी हुई, वो भी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो खुदाई हो गई, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी कर दिया, लेकिन उसमें फायदा हमारा हो गया। और फायदा वो कह रहे हैं हमारा इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर हमको 2 मजारें मिल गई। ठीक है, तो आप साबित कीजिए, ये तो आपके अच्छी बात है। तो ओवैसी साहब को भी देखना चाहिए कि खुदाई होने के बाद 2 मजारें मिली। अब आपका भी दावा पुख्ता हो गया, पुख्ता हो गया। तो भाई इस देश के कानून को मानिए, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। ठीक बात है। भाई हमारे आप में विवाद होगा तो कौन सुलझाएगा? इस देश का कानून सुलझाएगा। भाई वो जो कहेगा वो आपको मानना होगा, मुझे मानना होगा। तो भाई आप कोर्ट जाइए ना। भाई कोर्ट ने तय किया कि एएसआई सर्वे होगा, सर्वे किया एएसआई ने, साइंटिफिक मेथड से अच्छे से किया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से, और उसने ये बताया, उसने ये नहीं कहा कि ये है, उसने कहा इट सीम्स टू बी लाइक, उसने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं। उसने कहा कि जो दिखाई पड़ता है, जो हमने अध्ययन किया उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है, होने की संभावना है। अब लेट द कोर्ट डिसाइड कि वहां क्या था। वही उसी बात पर ओवैसी ने ये ट्वीट किया था, कोई पोस्ट किया था एक्स पर, कि ये अनुमान पर आधारित है। इट सीम्स टू बी लाइक को उन्होंने शायद कोट किया कि ये ऐसा प्रतीत होता। तो क्या सारा कुछ अनुमान के आधार पर ही वैज्ञानिक सर्वे किया गया? सवाल ये समझिए, जब कोई मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन होता है तो कोई तीसरा व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। अब अदालत कहेगा एएसआई डायरेक्टर को
आप बताइए यहाँ पे क्या था। हाँ। तो एएसआई डायरेक्टर पूछेगा क्या मुझे अनुमति है अपना रिपोर्ट को कहने की, वो कहेंगे हाँ, तब वो बताएंगे कि हाँ हमारे रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे ये था। भाई जब मामला विचाराधीन है तो एएसआई थोड़ी कहेगी कि हाँ यह हिंदू मंदिर था, हाँ। वो तो कहेगी कि हमको अध्ययन करने के लिए कहा गया, तो हमने बताया कि ये संरचनाएं मिल रही और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ। उन्होंने ये भी तो कहा कि अरबी फारसी में लिखे हुए कुछ तथ्य भी मिले हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो टॉम मिला है जो ऊपर का वो 350 साल पुराना है। कई चीजें बताई। एएसआई ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे क्या था, एएसआई ने कहा कि ये जो मिला है इसके आधार पे ये प्रतीत हो रहा है। ये निर्णय अदालत का है, माननीय कोर्ट का है कि वो क्या तय करती है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी या ओवैसी साहब अगर अपनी बात कह रहे हैं तो भाई वो तो कानून जानते हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि अगर किसी भी पक्ष को आपत्ति हो तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे अच्छा, खुले हैं। विष्णु शंकर जैन साहब ने उसी रिपोर्ट के अध्ययन किया होगा, उसके आधार पर भी शायद उन्होंने लिखा होगा। हिंदू पक्ष के वकील है, वो कह रहे हैं कि जो पश्चिमी हिस्सा जिस पर मुस्लिम पक्षों का मजार का दावा है, वहीं पर वो दावा कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष के वकील जो हैं विष्णु शंकर जी, उनका यही दावा है कि वहां पर अवशेष मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जी। कई देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली कई हैं मूर्तियों वहां को होते। भाई हिंदू पक्ष तो ये भी कह रहा है कि भाई आपका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो केवल 350 साल पुराना है, लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर बहुत पुराना, उससे भी बहुत ज्यादा पुराना पुराना है। है, तो हाँ। वो अचानक से कहां से आ गया? कहां से आ गया? इसके अलावा अभी तो जो वजू खाने एरिया को छोड़ करके अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि साहब अब वजू खाने का भी सर्वे कराइए। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको भगवान शिवलिंग बताया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष ने फवारा बताया था, उसकी कार्बन डेटिंग, उसका सर्वे हो जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या सच्चाई है, सामने आनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एएसआई की रिपोर्ट जो है 839 पेज की, वो सामने है, सबके सामने है, सबके अपने अपने दावे हैं। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं जिनका अपना एक दावा है। अब उस दावे पर कितनी सच्चाई है, वो किस आधार पर क्या कह रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी का ये जो दावा है कितना सही है, कितना गलत है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, ये भी बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए दूसरों तक भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।